उस टाइम इन लोगों ने अदर पर्सन से, लड़के से मेरी शादी सेट करवाई। उसको बोला कि 5 लाख रुपए तिलक, मेरे पेट में बच्चा दूसरे का, और शादी मेरी दूसरे से करवा रहे थे कि उससे शादी। हाँ, मेरे पेट में दूसरे का बच्चा है, उनको पता है कि किसका बच्चा है, और फिर भी मेरे दूसरे अदर पर्सन से भी मेरी शादी करवा रहे थे कि शादी कर लेगी, और वो लड़का शादी तोड़ के लोग। वहाँ पियाकी चलता है, लड़की आती है, वहाँ डांस होता है, वहाँ पे गलत भी होता है। बहुत जगह है, जगह जगह, हर गली में मोहल्ले में जाइएगा ना, हर जगह एक अपार्टमेंट ले लेंगी लड़की लोग, लड़की भी और कुछ लड़के मिलके, ये दोनों मिलके, इस लाइन का ऑर्गेनाइजर को बोलूँगी, इस लाइन का मिलके दो व्यापारी लोग गलत के शादी करके और उन लड़कियों से पैसा मांगता है कि 5 लाख रुपए दो, तब तुमको हम घर लेके जाएंगे, नहीं तुमको घर लेके नहीं जाएंगे, और मारता है, पीटता है। और कुछ लड़कियां ऐसी है, साथ में रिलेशनशिप में रहा है, बच्चा पैदा किया, अबॉर्शन करवा दिया बच्चा का। मतलब 5 लड़कियां मेरे ऐसे हंसती मुस्कुराती हुई जिंदगी जो है तबाह हो गया सिर्फ आपके सिस्टम के संपर्क ही नहीं करने देता था, बात ही नहीं करने देता था, किसी से भी नहीं बात करने देता था, जबरदस्ती मारता था। अगर कुछ जरा से बोले जाओ तो मारता था, फोन काट के तुरंत ही मारता था। से प्रेग्नेंट कर दिया, प्रेग्नेंट करके बच्चा भी मेरा अबॉर्शन करवा दिया, फिर बीच में मुझे घर भेजा, घर भेज के फिर वापस बुलाया, फिर एक बच्चा हो गया, फिर उसको भी अबॉर्शन करवा दिया। ये मेरा तीसरा बच्चा है जो मेरी बेटी जन्म ले ली। शोषण किया जबरदस्ती, उसके बाद बोला कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेंगे। मुझे बुला के यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाया था, जबरदस्ती मारा जाता। अपना रहा है ना ही उसको अपना नाम दे रहा है, उसका भी करियर खराब कर रहा है। बिहार हो या देश के कोई भी कोना, रोजगार के लेकर युवक युवतियां दर दर ठोकरे खा रही हैं, भटक रही हैं, और इसी का फायदा उठाकर कुछ दरिंदे लड़कियों के साथ उनका यौन शोषण करती है। और यौन शोषण इतना ही नहीं बल्कि उन्हें प्रेग्नेंट तक करके उनके सारे नाते तोड़वा देते हैं, उसके बाद उनसे दूरी भी बना लेते हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जिनका आयु जो है मात्र 20 से 21 साल है, लेकिन स्थिति ये है कि रोजगार के नाम पर बुलाया और आज इन्हें ऑर्केस्ट्रा में नाचने पर मजबूर कर दिया है। रोजगार की स्थिति ये है जिसके लेकर आज महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं, और कई तो हैवानों के झांसे में पड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेती है। मेरे साथ हैं रिया। रिया, सबसे पहले ये बताइए कि आप रहने वाली कहाँ से हैं? मैं रहने वाली दिल्ली की हूँ। ये पूरा घटना क्या हुआ, कैसे आप दिल्ली से आकर एक पटना आ गए, एक देश की राजधानी से बिहार की राजधानी आप पहुँच गए, पूरी सफ़र आप बताइए। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मैं नौकरी के लिए, मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया था यहाँ पे कि नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पे मुझे बुला के यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाया था, ज़बरदस्ती मारा जाता था मेरे को। और 7 साल तक मेरा इसने ज़बरदस्ती, कहते कि ज़बरदस्ती 1 हफ्ते तक तो शोषण किया ज़बरदस्ती। उसके बाद बोला कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेंगे, और ये शोषण करता रहा करता रहा करता रहा। करते करते मेरे को बेटी हो गई, बेटी हो जाने के बाद मुझे छोड़ के चल गया। ये बताइए कि दिल्ली से आप जब आई थी पटना, तो उस समय आपकी आयु 14 वर्ष की थी, 14 साल की उम्र थी। उसके बाद से वो आपके साथ शारीरिक शोषण लगातार करता रहा वो व्यक्ति? हाँ, 1 हफ्ते तो ज़बरदस्ती किया था, उसके बाद बोला कि शादी करेंगे तुमसे, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। फिर हम लोग जैसे आपस में होता है, आपस में रिलेशनशिप बनने लग गया। 7 साल तक ये मेरा शोषण करता रहा। उसके बाद बच्ची पैदा हुई, छोड़ के चल गया। बच्ची पैदा हो गई तो छोड़ कर चला गया, और क्या कहता था जब बच्ची पैदा हुई उसके बाद वो छोड़कर चला गया? क्या आपकी फिर मुलाकात हो पाई है? नहीं, मेरी फिर कभी मुलाकात नहीं हुई है। फ़ोन करती हूँ, फ़ोन नहीं उठाता है, इग्नोर करता है, और कहता है तुम्हारी बेटी हुई है, हम तुमको कभी नहीं अपनाएंगे, नचनिया बचनिया से कभी शादी नहीं करेंगे। ये बताइए कि आपको जब बुलाया था तो कौन सा रोजगार देने की बात किया था, कौन सा नौकरी देने के नाम पर बुलाया, और किस तरीके से उस व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हुई? उसने मुझे बुलाया था ऑफिस में, वही चाय पानी देने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, इसलिए बुलाया था। और ये उस व्यक्ति के साथ संपर्क कैसे बन पाया आपकी, कैसे पहचान हुई उस व्यक्ति के साथ? शादी में आया था वो, शादी में पहचान हुई थी। पेरेंट्स से बात किया तो उसने मुझे पेरेंट्स से बात करके बुलाया, उसके बाद मुझे जाने नहीं दिया। 2 साल तो बिल्कुल नहीं जाने दिया उसने मुझे, और ना ही कभी कभी बात करवाता था, अपने सामने डरा धमका के रखता था। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही जब जान गए कि इंसान इसमें ही रहना है, तो अपने आप को ही मैंने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद फिर घर पे बात की, हल्का मुल्का बात करते रही। फिर एकदम से प्रेग्नेंट कर दिया, प्रेग्नेंट करके बच्चा भी मेरा अबॉर्शन करवा दिया। फिर बीच में मुझे घर भेजा,
घर भेज के फिर वापस बुलाया, फिर एक बच्चा हो गया, फिर उसको भी अबॉर्शन करवा दिया। ये मेरा तीसरा बच्चा है जो मेरी बेटी जन्म ले ली है, और ना ही उसको अपना रहा है, ना ही उसको अपना नाम दे रहा है, उसका भी करियर खराब कर रहा है। गौर कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो शादी की उम्र बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बच्ची के साथ क्या हुआ, जब 14 साल की उम्र में थी उसके बाद लगातार 2 बार इसके साथ जो व्यक्ति रहता था संबंध बनाकर अबॉर्शन करवाया है। गौर से सुन लीजिएगा कि किस तरीके से बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, और आज ऐसा स्थिति है कि 18 साल की उम्र में, जब अब ऑथेंटिक माना जाता है कि 18 साल का उम्र जो है शादी के लायक का उम्र है, तब ये तीसरे बच्चे की मां बनी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिहार राज्य में हो रही है ये घटनाएं, और आप प्रधानमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आप देश कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये बताइए कि जब वो आया तो उसके बाद आपके साथ, जब एक सप्ताह शुरुआत में जब आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बर्बरता किया गया, ज़्यादती की गई, तो आपने कभी संपर्क करने की कोशिश की है अपने गार्जियन से? गार्जियन संपर्क ही नहीं करने देता था, बात ही नहीं करने देता था, किसी से भी नहीं बात करने देता था। ज़बरदस्ती मारता था, अगर कुछ जरा से बोले जाओ तो मारता था, फ़ोन काट कर तुरंत ही मारता था मुझे। इतना ज़्यादा बर्बरता? इतना ज़्यादा करता था। स्टार्टिंग में बहुत किया है, उसके बाद धीरे 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 जब अपने आप को मैंने खुद को तोड़ लिया, तब जानी गई कि मुझे यहाँ रहना ही है। तो जैसे जैसे करके रहती थी उसके साथ, कहता शादी करेंगे शादी करेंगे, शादी भी नहीं किया, बच्चा पैदा करके छोड़ दिया। अब अकेले क्या करती हैं आप? अकेले ये पूरा जो रिया दीपू चंद्र जागरण मंडली है, इसमें आप अकेले क्या करती हैं? इसमें से निकल भी नहीं सकते हैं, कमाएंगे खाएंगे कहाँ से? पढ़ने भी नहीं दिया, 9th पास थी मैं, उससे आगे मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। यानी आपको आगे की पढ़ाई से भी रोक दिया गया और आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से भी रोक दिया गया। हाँ। अब ये बताइए कि लगातार जो आप इस तरीके से आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं, एक बेटी का दर्द है इस जगह पे। बिहार के मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बेटियों के साथ ऐसे असामाजिक तत्व के जो लोग हैं प्रताड़ित कर रही हैं। ये बताइए कि लगातार आपके साथ जब ये किया गया तो आपने कभी अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास किया? हाँ, एक बार मैं गई थी थाना में, थाना भागम कुआं थाना में बीच में गई थी, जब मेरी बेटी जब 2 महीने की थी पेट में, तब मैं थाना में गई थी। तो थाना प्रभारी मुझे घर लाके वापस छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद इसे मैनेज करके और मुझे घर भेज दिया गया दिल्ली में। दिल्ली भेज दिया गया? हाँ, दिल्ली भेज दिया गया। बोला कि लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। उसमें मेरा भाई भी कुछ शामिल था, जिसको भैया भैया बोलती थी, मुँह बोला, वो भी शामिल था। वो मिल के मुझे दिल्ली भेज दिया। वहाँ पे मेरी बेटी जन्म ली। उसके बाद उससे मेरा आखिरी ही बात हुआ, उसके बाद कोई बात नहीं हुआ। सुना बेटी हुई है। आपके पिताजी लोग साथ देते थे कि नहीं? नहीं, मेरे पेरेंट्स कभी साथ नहीं दे सकते, पर हाँ, जब से मेरा न्यूज़ में चला है, जब से मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। ये बताइए कि आपके साथ जब ये ज्यादती की गई, बर्बरता की गई, और आपको पता है कि आप एक नॉर्मल लड़की से अब अगर तवायब की संज्ञा दी जाए तो कहीं कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो नाचने वाली होती हैं उनको तवायब ही कहा जाता है। तो क्या इस संज्ञा से आप ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं? नहीं, ये सब गलत चीज़ है। मैं पहले से, मुझे डांस का शौक तो था, पर मैं क्लासिकल डांसर हूँ। चंद्रवंशी सर से मैंने डांस सिखाया बाल भवन में, दिल्ली जो नेशनल स्कूल है वहाँ पे मैं रेगुलर क्लास लेती थी। पर हाँ, जो यहाँ पे जो करते हैं ऑर्केस्ट्रा में बदतमीज़ी करते हैं, हम लोग डांस करने जाते हैं, यहाँ लड़की को छूते हैं, यहाँ लड़की को गोद में उठा लेते हैं, ये सब गलत चीज़ है। कलाकारी कोई गलत चीज़ नहीं है। तो बिहार में तो ऐसे जो नृत्य करती हैं महिलाएं और स्टेज वगैरह का प्रोग्राम करती हैं, तो उन महिलाओं को तवायब की संज्ञा दी जाती है। क्या ये सही है या गलत है? गलत है, गलत है, बहुत गलत है, ये सब गलत है। ये बताइए कि जब से आप इस डांस स्टेज वगैरह का प्रोग्राम आप करने लगी, उसके बाद कई ऐसी लड़कियों से मिले होंगे जिसके साथ भी इस तरीके का यौन शोषण किया गया, उनके साथ शारीरिक प्रताड़ना की गई। कई ऐसे महिलाएं होंगे, आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? देखिए सर, 5 लड़की तो मेरे पास ही है जिसके साथ गलत हुआ है, आवाज़ उठा रही है, पर मीडिया के आगे नहीं आना चाहती है। 5 उनके साथ किसने गलत किया? उनका हस्बैंड गलत किया, शादी करके, और उन लड़कियों से पैसा मांगता है कि 5 लाख रुपए दो, तब तुमको हम घर लेके जाएंगे, नहीं तुमको घर लेके नहीं जाएंगे, और मारता है, पीटता है। और कुछ लड़कियां ऐसी है, साथ में रिलेशनशिप में रहा है, बच्चा पैदा किया, अबॉर्शन करवा दिया बच्चा का। मतलब 5 लड़कियां मेरे ऐसे लिंकअप में हैं जिनका
साथ में रहा है, बच्चा गिरा दिया और शादी करने से इनकार कर दिया। ये आपके ऑर्केस्ट्रा में काम करती है? हाँ, मेरे साथ काम करती है, मेरे साथ जुड़ी हुई लड़कियां हैं। और ये पांचों के साथ जो किया है अलग अलग व्यक्तियों ने किया? हाँ, अलग अलग व्यक्तियों ने किया है। और अब वो क्या इसी लाइन को अपनी जिंदगी मान चुकी है? हाँ, कहीं जा ही नहीं सकती, कोई ऑप्शन नहीं है उन लोग के पास। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? उनको भगा के ले आते हैं शादी के नाम पे, यहाँ पे किराए के मकान पे रखते हैं। रखने के बाद बस वही शारीरिक शोषण करते हैं, और जब तक मन भरता है ठीक है, फिर छोड़ के चल जाते हैं। ये बताइए, एक तीखा सवाल मेरा आप लोग से है कि आप लोग बेटियों को, माँ पिताजी, आपके साथ तो बिल्कुल गलत हुआ क्योंकि आपके पिताजी ने ही आपको भेजा था नौकरी के नाम पर, लेकिन बाकी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में जब आती हैं तो वो सिर्फ निकलती हैं घर से प्रेमी के साथ, लेकिन उनका प्रेमी जो है उनके साथ फायदा उठाकर उन्हें इस नर्क में ढकेल देती है। क्या ये सही है या गलत है लड़कियों के लिए? नहीं, लड़कियों के लिए भी गलत है और लड़कियों को भी नहीं निकलना चाहिए अपने घर से। और कुछ लड़कियां तो अपनी मर्जी से, जैसे बंगाल की लड़कियां हैं, वो अपनी मर्जी से आके यहाँ देह व्यापार फैलाती हैं। अभी कोई ऐसा जगह आप बता सकती हैं जहाँ देह व्यापार होता है? बहुत जगह है, नाम तो नहीं ले सकती कि देखिए जगह जगह अपार्टमेंट ले लेते हैं लोग, वहाँ पियाकी चलता है, लड़की आती है, वहाँ डांस होता है, वहाँ पे गलत भी होता है। बहुत जगह है, जगह जगह, हर गली में मोहल्ले में जाइएगा ना, हर जगह एक अपार्टमेंट ले लेंगी लड़की लोग, लड़की भी और कुछ लड़के मिलके, ये दोनों मिलके इस लाइन का ऑर्गेनाइजर को बोलूँगी, इस लाइन का मिलके देह व्यापार ये लोग कराते हैं। और ये बताइए कि आपके जो साथ जो ऐसा किए, जिन्होंने आपके बच्चे को जन्म दे के अपना नाम देने से इनकार कर दिया है, उनसे बात होती है तो अब क्या वो कहते हैं? उससे मेरी बात नहीं होती। जब से उसने सुना है कि मुझे बेटी पैदा हुई है, जब से वो मेरे से कोई बात नहीं करता है। और इसके साथ जो जिनको मैं भैया बोलती थी वो मिले हुए हैं साथ में, और वो सब मिल के मुझे तेजाब फेंकने की धमकी देते हैं। रोड पे जाती हूँ तो मुझे घिरवाते हैं, मेरे काम में प्रोग्राम में जाती हूँ तो वहाँ मेरे साथ बदतमीजी करवाते हैं। कहते हैं ना कि इंसान कमाने खाने, ये लोग मुझे चैन से नहीं दे रहे हैं। किस पार्टी के वो व्यक्ति हैं? बीजेपी के हैं। और लगातार आपके साथ इस तरीके से जो अन्याय होते रहा उसमें वो सहभागी बन के रहे? हाँ, वागी बन के रहे। जब मेरी बेटी 2 महीने की पेट में थी, जिस टाइम मुझे ये लोग दिल्ली भेज रहे थे, उस टाइम इन लोगों ने अदर पर्सन से लड़के से मेरी शादी सेट करवाई। उसको बोला कि 5 लाख रुपए तिलक, मेरे पेट में बच्चा दूसरे का, और शादी मेरी दूसरे से करवा रहे थे कि उससे शादी। हाँ, मेरे पेट में दूसरे का बच्चा है, उनको पता है कि किसका बच्चा है, और फिर भी मेरे दूसरे अदर पर्सन से भी मेरी शादी करवा रहे थे कि शादी कर लेगी। और वो लड़का शादी तोड़ के भाग गया। उसको मालूम चला कि नाचने गाने वाली है और इसके पेट में किसी और का बच्चा है। उसका कोई गलती नहीं है, पर जो शादी करवा रहा था वो कितना बड़ा पाप कर रहा था, 3 जिंदगी बर्बाद कर रहा था। मतलब इस तरीके के हैवान आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में हैं, जो बच्चियों को, खास करके नासमझ बच्चियों की 14 साल उम्र जब थी, तो क्या उम्र होगी आप कल्पना कर सकते हैं। उस उम्र में अगर इस बच्ची के साथ इस तरीके से ज़्यादती किया गया, इसकी पूरी ज़िंदगी से खेली गई, तो ये बिल्कुल हैवानों से भी बदतर काम किया गया है। एक हैवान भी ऐसा कार्य करने से 100 बार सोचेगा कि एक साथ। दूसरी बात, जब ये महिला जो थी प्रेग्नेंट थी, उस दौरान किसी तीसरे पर्सन से इनकी शादी भी तय करवा दी गई 5 लाख रुपए देकर, और अपना पीछा छुड़ाना चाहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं थाना में गई कूदने के लिए। उस लड़का ने शादी के लिए मना कर दिया तो मैं कूदने के लिए गई, तो थाना में गम कुआ थाना मुझे पकड़ के लेके गया। सुबह मुझे लाके छोड़ दिया। इन लोगों में क्या बात हुआ, क्या बात नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। उस टाइम मेरा न्यूज़ में भी खबर छपा था जब मैं कूदने गई थी ऊपर, की कोई ऑप्शन ही नहीं रहा था। अब घर तो जा नहीं सकती थी। सुसाइड की भी 2 बार मैं कोशिश कर चुकी। एक बार मैंने गांधी मैदान थाना मुंशी मुझे बदतमीजी किया, मारने के लिए आज छोड़ा, तब सुसाइड करने की कोशिश की। और एक बार स्टार्टिंग में जब बच्चा मेरा 2 महीने का पेट में था, तब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। उस टाइम थाना को पता था कि लड़की प्रेग्नेंट है, सब चीज़ पता था। बस लड़के का साइन ले लिया, साइन लेके उसको छोड़ दिया। बोला कि लड़की को जितना जल्दी हो सके यहाँ से हटाओ, अगर ये थाना में चल जाएगी तो और दिक्कत हो जाएगा। मुझे तुरंत ही घर भेज दिया गया। अब ये बताइए कि अब अपनी ज़िंदगी जो है उस बच्चे के ही नाम कर देंगी कि आगे कुछ सोची हैं, शादी विवाह कर ले? नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के कुछ बनाऊंगी, मेहनत करूंगी उसके लिए, उसको पढ़ा लिखा के कुछ बनाऊंगी, और मैं शादी नहीं करूंगी दोबारा। शादी नहीं करेंगे? नहीं। और अगर वो व्यक्ति खुद शादी के लिए अगर आपसे तैयार हो जाए तो? फिर भी नहीं करूंगी, उसको सजा करवाऊंगी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और थाने में आपने जब अपील दायर की है उसके बाद क्या हुआ? थाने में क्या जवाब? थाने में तो 1 महीना तक तो मुझे घुमाया गया। घुमाने के बाद उसके बाद मेरी FIR ली गई।
उसको फिर बुलाया गया, फेयर के बाद भी उसको बुलाया गया, बुला के फिर भी उससे बातचीत की गई। वो भी इंसान तब भी मेरे बच्चे को नाम देने के लिए तैयार नहीं था। 376 के केस में तुरंत ही अरेस्ट करना चाहिए, तो उससे पूछताछ की जा रही थी उस समय। और आज मुझे मेरा न्यूज़ में चल रहा है तो महिला थाना फ़ोन करके बोल रही है कि उसका घर बताओ कि घर कहाँ है। हम क्यों जाए बताने? तब कहाँ सोई थी आप? आज कोर्ट से वारंट निकला, 3 महीना हो गया, तब कहाँ थी आप? आज न्यूज़ में चल रहा था आप उसको गिरफ्तार करने चली हो। इसमें पुलिस का कहते हैं कि पुलिस महिला थाना जिसको बोलते हैं, और गांधी मैदान थाना सबसे घटिया थाना है। वहाँ तो बिल्कुल नहीं सुनता है। आईओ तो सबसे घटिया है, वो बदतमीजी करता है। सबसे पहले मैं गांधी मैदान थाना में गई थी, वहाँ पे मेरा केस नहीं लिया, बदतमीजी किया। वहाँ से ट्रांसफर होकर महिला थाना में गई, वहाँ पे 1 महीना घुमाया, उसके बाद मेरा केस लिया। होते 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 आज मेरी बेटी देखिए 1.5 साल की हो गई, अभी तक उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है। एक हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चेहरा आज आंखों से आंसू निकाल रहा है। उसका वजह है, उसके आंखों से अगर आंसू निकल रहे हैं तो उसका वजह है बिहार में बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी। अगर देश में बेरोजगारी का आलम ज़्यादा नहीं होता तो आज ये महिला यूँ कहें कि इस मुहाने पे आके खड़ी नहीं होती कि आज ये नाच कर कमाने को मजबूर नहीं होती। क्योंकि बिहार में हो या देश में हो, किसी भी जगह रोजगार की स्थिति इतनी गंदी, इतनी बदतर स्थिति हो गई है कि छात्र आज भी दर दर ठोकरे खा रहे हैं। और इसी झांसे में कई हैवान जो हैं बेटियों की इज्जत के साथ भी खेल रहे हैं। जैसी एक गरीब बच्ची जो दिल्ली में रहती थी, आपको बता दें कि ये 9th क्लास तक मात्र पढ़ी हुई लड़की है, और इसके आबरू और इज्जत के साथ अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ इस वजह से खेला कि नौकरी देंगे और ये बुलाकर आज तवायफों वाली ज़िंदगी अगर जीने पर मजबूर कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी गलती जो है उस हैवान व्यक्ति की है जिसने इस रिया के साथ इतनी गंदी हरकत की है। और आपको बता दें कि सिर्फ इसके लिए वो व्यक्ति नहीं बल्कि ये सिस्टम भी बेहद शर्मसार होनी चाहिए। क्योंकि जब इन्होंने थाने में अपने केस दर्ज करने के लिए गए हुए थे, उसके बावजूद इनका FIR तक थाना नहीं लिया। और आज जब बात जो है मीडिया के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंच रही है तो महिला थाना एक्टिव होकर इनसे ही डिटेल मांग रही है कि बताओ कहाँ लोकेशन है, कहाँ एड्रेस है, बताओ। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन के और ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को जो महिलाओं से ही पूछते हैं कि क्या एड्रेस बताओ और जगह बताओ। क्या आप किस लिए बैठे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। और शर्म आना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आप ऐसे ऐसे बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ रोजगार के नाम पर पुरुष जो हैं इनके आबरू से खेल जाते हैं और इनके गोद में छोटे छोटे बच्चों को खिलाने पे मजबूर करवा देते हैं और सिर्फ उनके आबरू के साथ, इज्जत के साथ खेलकर लोग निकल जाते हैं। और आज एक ऐसी ही रिया है जो आज रिया दीपू चंद्र ऑर्केस्ट्रा चलाने को मजबूर है। एक छोटी सी हंसती मुस्कुराती हुई ज़िंदगी जो है तबाह हो गया सिर्फ आपके सिस्टम के वजह से। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।